जय हिंद दोस्तों। आज जो हम डिस्कस करेंगे ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्लास 12 का ये फर्स्ट टॉपिक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म बेसिकली मैग्नेटिज्म बहुत सारे चैप्टर को मिला करके बनाया गया है। तो इसमें 2 टाइप्स के स्टडी हम करेंगे। जो पहला स्टडी होगा चार्ज इज एट रेस्ट। क्या होगा? चार्ज इज एट रेस्ट। और दूसरा होगा चार्ज इज इन मोशन। ठीक है। तो जब चार्ज रेस्ट में होगा तो इस चैप्टर का नामकरण करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। जब चार्ज मोशन में होगा तो देयर आर मेनी टॉपिक्स इंक्लूडेड। ये होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एसी, ट्रांसफार्मर, सारा इसी में आ जाएगा। ट्रांसफार्मर, ये सब चैप्टर जब चार्ज इज इन मोशन में होगा। तो अब हमारे जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा 12th का, वो है चार्ज इज एट रेस्ट। तो जब चार्ज इज एट रेस्ट होगा तो उसको नाम दिए क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसमें हम बेसिकली जो स्टडी करने वाले हैं चार्ज इज एट रेस्ट। बेसिकली डील्स विथ द चार्ज इज एट रेस्ट। ठीक है। तो इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम चार्ज रेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। अब जब भी चार्ज मोशन में आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का पार्ट आ जाएगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज एट रेस्ट में होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज व्हाट इज चार्ज? चार्ज होता क्या है? तो चार्ज क्या है? चार्ज इज अ intrinsic property of मैटर। चार्ज क्या होता है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का। ठीक है। इट में भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इट में भी प्रोटॉन हो सकता है और न्यूट्रॉन भी हो सकता है। तो सबसे पहला वर्ड आया व्हाट इज इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मीन्स एम्प्टी स्पेस। आई होप कि ये क्लियर होगा। एम्प्टी स्पेस मीन्स खाली जगह जिसके अंदर कुछ ना हो। तो चार्ज क्या होता है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का। ठीक है। तो चलिए हम इसको रफ करते हैं। अब फिजिक्स जब भी हम पढ़ते हैं तो एक बात का ध्यान रखते हैं कि यूनिट हमसे ना छूटे। अगर यूनिट छूट गया तो हमसे हो गया क्या? बिग ब्लंडर। तो ऐसा हम गलती ना करेंगे।
यूनिट को साथ साथ पढ़ते चलेंगे। तो यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा? तो ये होता है कूलम। ये क्या होता है? कूलम। कूलम, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं सी से, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं सी से। अब नोटेशन ऑफ चार्ज क्या होगा? नोटेशन ऑफ चार्ज, नोटेशन ऑफ चार्ज। नोटेशन ऑफ चार्ज होता है, इसको कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से डिनोट कर सकते हैं। तो टोटल चार्ज को जनरली हम कैपिटल क्यू लेते हैं। तो स्मॉल क्यू क्या होता है? आएंगे, डेरिवेशन करेंगे, जिसमें चार्ज डेंसिटी गिवन होगा, पर यूनिट लेंथ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वहां पे हम स्मॉल क्यू को देखेंगे, ठीक है। तो नोटेशन ये होगा, ऐसा यूनिट ये हो गया। आई होप कि इतना क्लियर होगा। अब चार्ज क्या करता है? चार्ज क्या करता है? तो चार्ज इट कैन रिपल्सिव। जैसे दो पॉजिटिव चार्ज मिल गया, तो जो दो पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा तो दोनों को दूर फेंकेगा। ये कैसे ऑब्जर्वेशन हुआ? तो जब प्रैक्टिकल किया गया इसका दो चार्ज को, तो दो चार्ज को सेम नेचर का रखा गया और देखा गया तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना दूर भागेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो दो इलेक्ट्रॉन को पास ला कर रखे, तो दोनों वहां पे स्टेबल नहीं होना चाहा और दूर भागते रहा। तो यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा इट कैन बी रिपल्सिव, इट कैन बी रिपल्सिव इन नेचर and it can be attractive in nature, ठीक है। तो जब रिपल्सिव कब होगा? जब दो सेम चार्ज होंगे। क्या होगा? टू सेम चार्जेस होंगे तो होगा रिपल्सिव, यानी ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। रिपेल मीन्स दूर जाएगा। क्या होगा? दूर जाएगा, ठीक है, दूर जाएगा। प्लस भी चार्ज होंगे, ये भी क्या होगा? दूर जाएगा, रिपेल करेगा, ठीक है, ये भी रिपेल करेगा, ठीक है ना। जब प्लस माइनस का चार्ज होगा तो ये करेगा अट्रैक्ट। ये करेगा क्या? अट्रैक्ट। ये कहेगा तुम मेरे पास आ जा, तुम मेरे पास आ जा। ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी एग्जांपल है, ठीक है। चाहे वो बैटरी कनेक्शन ले लीजिए, ये भी प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल है, बट ये ज्यादा है, ये आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। तो ये होगा अट्रैक्टिव। ये क्या होगा? अट्रैक्टिव। आई होप कि ये क्लियर होगा। यानी कि नजदीकी दूरियां बना के रखेगा। क्या होगा? नजदीकी दूरियां बना के रखेगा, ठीक है। या इसको बोल नजदीकी, मतलब कि एक दूसरे के पास रहेगा, एक दूसरे के, ऐसे बोल सकते हैं इसको, एक दूसरे के पास। ठीक है। तो ये हो गया रिपल्सिव, ये हो गया रिपल्सिव, ये हो गया अट्रैक्टिव। आई होप कि नेचर ऑफ चार्जेस क्लियर होगा, नेचर ऑफ चार्जेस क्लियर होगा। चलिए मैं देख लेता हूं, ठीक है। तो अब क्या है, जैसे ही रिपल्सिव
रिपल्सिव और अट्रैक्टिव आया तो एक ग्रेविटेशन का चैप्टर हमने 11th क्लास में पढ़ा था, तो वहां से क्या करेंगे, इसको रिलेट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इसको रफ कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, क्या किसी भी बॉडी में चार्ज है तो मास होगा? आपका क्या कहना है? आपका क्या कहना है? जब चार्ज किसी बॉडी में है तो क्या मास होगा? यस, चार्ज रिसाइड्स ऑन मास। क्या होगा? चार्ज रिसाइड्स ऑन मास। ठीक है, मास होगा तो चार्ज होगा या नहीं ये हम नहीं कह सकते, लेकिन चार्ज है किसी बॉडी में तो मास होगा। रिसाइड्स ऑन मास। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। ये क्लियर हो गया। इसके बाद आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जब अपने थर्मोडायनेमिक पढ़ा होगा तो वहां पे था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या होता है? तो चलिए पहले हेडिंग डालते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर ओनली। क्या लिखेंगे? चार्ज कैन नाइदर बी created nor be destroyed क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं यहां तक विजुअल है? अगर नहीं विजुअल है तो आप इसे जैसे वर्बली हम बोल रहे हैं तो आप नोट कर सकते हैं। डिस्ट्रॉयड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड but it can transferred only। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर होगा। तो किसी भी बॉडी में आप चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते हैं, चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट उस बॉडी का जो चार्ज होगा वही ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो लेट अस सपोज कि हमारे पास ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। हमारे पास ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, तो मैंने कहा कि इसमें रखा Q1 कूलम का चार्ज, इसमें रखा Q2 कूलम का चार्ज, सॉरी Q2 कूलम का चार्ज। ठीक है, Q2 कूलम का चार्ज, और यहां पे रखा Q3 कूलम का चार्ज, और यहां पे रखा Q4 कूलम का चार्ज। इस बॉडी में क्या रखा? इस बॉडी में मैंने रखा Q1 डैश कूलम का चार्ज माइनस Q2 डैश कूलम का चार्ज और माइनस Q3 डैश कूलम का चार्ज, और यहां पे प्लस Q4 डैश कूलम का चार्ज। तो क्या कहा? बाय डेफिनेशन कहा चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर ओनली। तो यहां से मैंने बोल सकता हूं कि Q1 होगा प्लस Q2 होगा प्लस Q3 होगा प्लस Q4 होगा, और ये इक्वल किसकी होगा? इसके सम के। यही तो था थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा, आई होप कि यहाँ पे सभी 11th पढ़ के आए होंगे, तो वहां पे पढ़ा था एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर्ड ओनली। ठीक है,
तो उसी टाइप से चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर ओनली। सारा कंजर्वेशन वही होता है। कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था आपके 10th क्लास में, याद करिए। जब केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक आपने पढ़ा होगा केमिकल इक्वेशन, तो वहां पे सबसे पहले पढ़ा होगा आपने कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर मास बैलेंस नहीं है तो क्या इक्वेशन बैलेंस है? तो नहीं है। तो यहां पे आप बोल सकते हैं क्या कि इसका चार्ज का समेशन इक्वल टू इसका चार्ज का समेशन। माइनस है तो माइनस के साइन के साथ, माइनस है तो माइनस साइन के साथ। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आई होप कि ये क्लियर होगा। तो आज से आपको ध्यान रखना है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होगा, एक बॉडी और दूसरे बॉडी का जितना भी गिवन है उसको हम इक्वेट कर देंगे। आई होप ये क्लियर होगा। तो चलिए हम इसको रफ करते हैं। अब मैं रिलेट करने जा रहा हूं, क्या मास वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और क्या चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड करता है या नहीं। तो आपका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चार्ज क्या चार्ज को रन करने के लिए वेलोसिटी की आवश्यकता है? क्या आपका ऑब्जर्वेशन क्या करता है? क्या चार्ज को रन करने के लिए वेलोसिटी की आवश्यकता है? तो मेरा आंसर, मैं आंसर बोल रहा हूं कि नहीं। क्यों? जैसे किसी भी मेटालिक बॉडी है, मेटालिक बॉडी में इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है और उसको हीट कर दीजिए, धर 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 इलेक्ट्रॉन इधर से उधर, इधर से उधर, मतलब कि एक रैंडम इंट्रोपी उसका इंक्रीज हो जाता है। जैसे अगर बोले इंट्रोपी, आप पढ़ के आए हैं क्लास 11th में, इंट्रोपी उस जो इलेक्ट्रॉन है उसका इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, बॉडी का इंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगा, बॉडी का इंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन धर इधर से इधर, इधर से इधर, समझ रहे? तो चार्ज को रन कराने के लिए वेलोसिटी की नीड नहीं है, बट मास को रन कराने के लिए क्या वेलोसिटी की नीड है या नहीं है? क्या आपका आंसर क्या कहता है? तो चार्ज इज डिपेंडेंट ऑन स्पीड। ठीक है, बट मास क्या होगा? मास डिपेंड्स ऑन स्पीड। ओ माय गॉड, ये आपने क्या कहा? एक चैप्टर आएगा m इक्वल टू m नॉट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। ये क्या कहा आपने सर? तो ये है आपका क्या, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो मॉडर्न फिजिक्स में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, अब कहा कि चार्ज का और प्रॉपर्टी क्या है? तो चार्ज कैन बी पॉजिटिव, चार्ज कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी निगेटिव। बट मास क्या होगा? मास ऑलवेज बी पॉजिटिव। आई होप कि इतनी सारी बातें आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं, इसको रफ करते रहे। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये क्या होता है?
पहली बात, व्हाट इज क्वांटाइजेशन। जैसे आप अपने घर में किसी भी चीज को स्टोर करके रखा और कोई आपदा आ जाए तो वहां पे यूटिलाइजेशन होगा वो चीज। तो इसी टाइप से एक होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट, एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट। तो ये क्या करता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज करता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब होगा। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का मास होगा इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ मास, ठीक है ना, इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो ये होगा 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg। ये सारा आपको रिमेंबर रखना है, ये सारा आपको रिमेंबर रखना है। ठीक है, समझ गए। अब जो है मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन होगा 1.67 इंटू 10 के पावर -27 kg। ठीक है, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वही प्रोटॉन का चार्ज होगा। बट अगर मैंने यहां माइनस दिखा दिया तो यहां माइनस नहीं लगेगा। अगर प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव, प्रोटॉन क्या हो जाता है, पॉजिटिव, तो प्रोटॉन चार्ज क्या होगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव 1.6 इंटू, अगर मैग्नीट्यूड में बात करें तो दोनों सेम होगा, कूलम्ब। ठीक है, ये प्रोटॉन है। ठीक है, तो ये बोलता है क्या कि क्या होगा, चार्ज इज अ इंटीग्रल मल्टीपल, चार्ज एक मिनट देख लेता हूं, वीडियो सही जा रहा है। ठीक है, ओके। यहां से, ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं। तो चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट, इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है, ऑफ क्या बोल सकते हैं, फंडामेंटल चार्ज, ठीक, फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, तो क्या होगा, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल ऑफ चार्ज। ये क्या होगा, तो चार्ज इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, ठीक है, और n क्या है, इंटीजर, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर होगा। अब हम चलते हैं मेथड टू चार्ज करने वाले। मेथड टू चार्ज, या इसको बोल सकते हैं वे टू चार्ज। ठीक है, कितने तरीके से चार्ज कर सकते हैं,
तो एक आप जानते होंगे कि चार्ज बाय चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या होगा? कंडक्शन। ये क्या होता है? इसमें बॉडी क्या होगा? विथ कांटेक्ट होगा। बॉडी इज इन कांटेक्ट। ठीक है, कांटेक्ट में होगा। जैसे मैंने कहा एक बॉडी ये लिया और दूसरा बॉडी, एक बॉडी है जिसमें हमारा क्या है? माइनस चार्ज। ठीक है, माइनस चार्ज। दूसरा बॉडी यहां पे लिया और ये क्या है? अनचार्ज बॉडी है। ये क्या है? अनचार्ज बॉडी है। अनचार्ज बॉडी है। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसको पास लेके जाएंगे। तो इसमें क्या है? एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या है? एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही पास ले जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस पे क्या हो जाएगा? फ्लो हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इस पे फ्लो होगा तो इस पे भी माइनस चार्ज और इस पे भी माइनस चार्ज, तो क्या करेगा? दूर जाएगा। क्या होगा? दूर जाएगा। तो आपने पढ़ा अभी कि माइनस चार्ज जो होगा रिपेल करेगा। माइनस चार्ज रिपेल करेगा। ठीक है, तो चलिए ये क्लियर है। अब नेक्स्ट है चार्ज बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा? बॉडी विदाउट कांटेक्ट में होगा। विदाउट कांटेक्ट। ठीक है, तो मैंने कहा ये बॉडी ए है, ठीक है, और ये बॉडी बी है। ये बॉडी क्या है? बी है। तो इस पे क्या है? प्लस चार्ज। ठीक है, प्लस चार्ज है। और एक मिनट, यहीं पे इसको कांटेक्ट में रखता हूं और इस पे क्या है? माइनस चार्ज। ठीक है, माइनस चार्ज। अब यहां पे ए जो है चार्ज बॉडी है। मैंने एक अनदर बॉडी को लाता हूं कांटेक्ट में नहीं लाया, थोड़ा सा पास लाया तो इसमें क्या है? माइनस चार्ज भरा हुआ है। जैसे ही माइनस चार्ज भरा हुआ है तो माइनस क्या करेगा? माइनस इसका सारा, ये तो अट्रैक्शन हो जाएगा, ये अट्रैक्शन हो जाएगा, तो इसका जितना भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा इस यहां पे फ्लो हो जाएगा। तो बॉडी ए में क्या रहेगा? प्लस चार्ज, और बॉडी बी में क्या हो जाएगा? माइनस चार्ज। समझ रहे? माइनस चार्ज। क्या हुआ? माइनस था, माइनस प्लस नजदीक ही रहा अट्रैक्शन, और माइनस को दूर फेंक दिया। आई होप कि ये क्लियर होगा। अब थर्ड जो चार्जिंग का मेथड है वो है फ्रिक्शन। वो क्या है? फ्रिक्शन। तो देखिए, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, ये कब होगा? जैसे रैंडम एक बॉडी लेते हैं,
ठीक है। और इसके इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे, इसके इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे। जब यहां पे रबिंग होगा, जब यहां पे रबिंग होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। रबिंग होने से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन से यहां पे क्या होगा, बॉडी जो भी हमारा है वो चार्ज होगा। तो ये अपन कहां पे यूज होता है, मोस्टली इन इंसुलेटर, मोस्टली यूज्ड इन इंसुलेटर, ठीक है। तो कितने तरीके से चार्ज कर सकते हैं किसी बॉडी को, क्लियर है? तो 3 तरीके से चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, वो है कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? कूलम्ब्स लॉ, बड़ा बड़ा सा हेडिंग डालेंगे, कूलम्ब्स लॉ। अगर कथा कहानी लिखने जाए तो क्या होगा, कथा कहानी लिखने जाएंगे तो हमने कहा कि यहां पे प्लस Q1 चार्ज है और यहां पे प्लस Q2 चार्ज है। और जब भी हम ऐसा गोला देते हैं तो ये समझिए कि ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है। स्टैंडर्ड चार्ज क्यों नहीं है आगे बताएंगे, अभी तक आपको याद रखना है कि ये है पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज है और ये डिस्टेंस r से सेपरेटेड है, ये डिस्टेंस क्या है, r से सेपरेटेड है। तो ये क्या कहता है कूलम्ब्स लॉ? कूलम्ब्स लॉ स्टेट्स दैट नेट एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या इसको बोल सकते हैं नेट फोर्स बोल सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। क्या देखा कि जो नेट फोर्स होगा, फोर्स किधर को होगा, तो मैंने पढ़ा है कि प्लस प्लस चार्ज क्या होगा, रिपेल करेगा। तो इधर को फोर्स इधर होगा और इस चार्ज पे फोर्स इधर होगा, तभी तो दूर जाएगा, एक दूसरे को दूर फेंकेगा, ऐसे ऐसे फोर्स लगेगा तभी दूर जाएगा। अगर मान लेते हैं फोर्स ऐसे आया तो ये डिस्टेंस मेंटेन करता जाएगा, है ना? ऐसा होगा नहीं। अगर मान लेते हैं ये फोर्स ऐसे हो गया, ये फोर्स ऐसे हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। तो हमारा जो प्लस प्लस चार्ज है ये क्या करेगा, दूर फेंकेगा, एक दूसरे को दूर फेंकेगा, ठीक है। अब जो है इस पे जो नेट फोर्स है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो जैसे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो कोई ना कोई क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो यहां पे भी एक कांस्टेंट आ जाएगा और कांस्टेंट का नाम क्या होगा, तो वेयर K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। 1 मिनट मैं देख लेता हूं वीडियो सही चल रहा है, ठीक है, ओके। तो आई होप कि ये कूलम्ब्स लॉ क्या है ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको बोला जाए डेफिनेशन में लिखने के लिए तो क्या लिखेंगे, इट स्टेट्स दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस and inversely proportional of square of distance
तो F इजकल टू क्या होगा, K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और K क्या आया तो डाई इलेक्ट्रिक, इसको बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जब कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है उसके साथ, यहां पे आ गया क्या, डाई इलेक्ट्रिक साहब। चलिए, आई होप कि ये भी क्लियर होगा। अब है एक कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्या है, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म। ये क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है। अब वेक्टर क्वांटिटी आप जानते हैं, जहां जहां वेक्टर आया वहां एक यूनिट वेक्टर लेके आएगा। तो मैंने कहा यहां पे प्लस Q1 चार्ज है और यहां पे क्या है, प्लस Q2 चार्ज है, और एक दूसरे का डिस्टेंस क्या है, R है। तो मैंने कहा जब यहां से यहां गया, जब यहां से यहां गया तो क्या होगा, R21 और ये है वेक्टर। जब यहां से यहां आया तो क्या होगा, R12 और ये है क्या, वेक्टर। आई होप क्लियर होगा। तो मैंने कहा कि फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा क्या, KQ1 Q2 ओवर R12 का स्क्वायर, इसका मैं मॉड लगा रहा हूं, और क्या आएगा, R12। ठीक है, ऐसा क्यों दे रहे हैं, तो NCERT ऐसा ही यूज करता है। ठीक है, इसीलिए सभी फैकल्टी का आपको यही मिलेगा, क्योंकि 12th में ये 5 मार्क्स का आता ही आता है। तो आपने कहा कि सर R12 क्या होगा, तो ये है क्या, यूनिट वेक्टर। तो जब कभी भी यूनिट वेक्टर को डिफाइन करते हैं तो ये क्या होगा, R12 वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड। और ये R12 है क्या, R12 है क्या, R12 है R1 माइनस R2। ये क्लियर है। मैंने आया और यहां पे पुट कर दिया, तो ये क्या होगा, ये भी है R1 माइनस R2 का स्क्वायर। अब जब इसको यूनिट वेक्टर को मैंने पुट किया तो ये हो गया R1 माइनस R2 ओवर इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो जब ये आया तो इसको क्या बोले, KQ1 Q2 R1 माइनस R2 वेक्टर डिवाइड बाय R1 माइनस R2 का होल क्यूब। शायद नीचे हो गया। F इजकल टू KQ1 Q2 R1 माइनस R2 ओवर R1 माइनस R2 का होल क्यूब। ये है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो क्या होगा कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो कूलॉम्स लॉ स्टेट्स दैट सेम डेफिनेशन इन वेक्टर फॉर्म। अब जो है इसको डिनोट कर देंगे ऐसे, फिर पुट कर देंगे ऐसे। आई होप कि ये क्लियर होगा। ठीक है, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा कमेंट कर सकते हैं, अच्छा बुरा। अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, बाकी आपके ऊपर। जय हिंद।